एनिमे इंडस्ट्री के दो पावरफुल हीरोज की हाइपोथेटिकल फाइट। हाँ, सातोरू गोजो और मादारा उचिहा की फाइट। तो सबसे पहले हम उनकी पावर्स का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे क्या गोजो मादारा के रेनेगान सुसानो और गेंजुत्सु से बच पाएगा या नहीं। और लास्ट में मैं आपको अपना वोट बताऊंगा कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ। तब तक के लिए आप अपने हीरोज का नाम अपने माइंड में रखो और बताना कि वो लास्ट में जीता या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द फाइट। तो मैंने इनकी फाइट को 4 सिनेरियोस में डिवाइड करा है। पहला, क्लैश ऑफ डोमेन एंड सुसानो। सेकंड, स्पीड एंड पावर। थर्ड, द बैटल ऑफ माइंड्स। फोर्थ, स्ट्रेटेजी एंड काउंटर अटैक। तो सबसे पहले देखते हैं क्लैश ऑफ डोमेन एंड सुसानो। तो फाइट की स्टार्टिंग मादारा के सुसानो और गोजो के डोमेन ओपन करने से होगी, जहां पर गोजो सबसे पहले मादारा को अपने अनलिमिटेड वॉइड डोमेन में ट्रैप करने का ट्राई करेगा, जो कि मादारा के माइंड के अंदर इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन को इजेक्ट कर देगा इन अ फ्यू सेकंड्स। बट मादारा गोजो के डोमेन से अपने परफेक्ट सुसानो की शील्ड के थ्रू बच जाएगा, जैसे पास्ट में सास्के ने किया था ना इन्फिनिट सुकुयोमी से बचने के लिए, वैसे ही। अब मादारा रियलाइज करता है कि उसे गोजो के इन्फिनिटी को ब्रेक करना ही पड़ेगा ताकि वो उसे हिट कर सके। तो मादारा अपने रेनेगान से मेटियोर्स को समन करता है और गोजो पर अटैक कर देता है। और गोजो भी यहाँ पर अपनी लिमिटलेस टेक्निक को यूज करता है ताकि वो इन मेटियोर्स को मिड एयर में ही रोक सके, और फिर गोजो अपनी ग्लू टेक्निक से उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सिनेरियो, स्पीड एंड पावर। तो अगर देखा जाए दोनों की ही स्पीड अनमैचेबल है और दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को जो कि हाई स्पीड से किए जा रहे हैं वो देख सकते हैं, बिकॉज मादारा कंटेन्स शारिंगान, सो ही कैन इजीली प्रेडिक्ट गोजोस मूवमेंट। ऑन द अदर हैंड गोजो के पास लिमिटलेस कर्स एनर्जी है और काफी अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं, जिससे वो भी इजीली मादारा के हर अटैक्स को काउंटर कर सकता है। बट अगर बात कर्स टेक्निक पर आए तो मादारा यूज हिज फायर स्टाइल जुत्सु, बट गोजो उसको भी अपनी रेड टेक्निक से, जो कि रिपेल करने का काम करती है, उससे मादारा की फ्लेम्स को उसी के ऊपर यूज कर सकता है। अब मादारा की नेक्स्ट पावर की बात करें तो वो है उसका वुड स्टाइल जुत्सु, जिससे वो डीप फॉरेस्ट इमरजेंस क्रिएट कर सकता है, जैसा कि उसने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में भी किया था। बट एज वी नो गोजो मिड एयर में फ्लाई कर सकता है, तो वो मिड एयर में फ्लाई करके अपनी होलो पर्पल टेक्निक को यूज करेगा, जो कि रेड और ब्लू टेक्निक का कॉम्बिनेशन होती है। और उन दोनों टेक्निक के कॉम्बिनेशन से काफी भयानक डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, जिसको होलो पर्पल टेक्निक कहते हैं। तो वो जो अपनी होलो पर्पल टेक्निक से उस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस सिनेरियो में भी दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन थर्ड सिनेरियो, द बैटल ऑफ माइंड्स। So because this scenario is based on battle of mind, so Madara definitely used Genjutsu against Gojo. But यहाँ भी Gojo अपनी immense mental power and curse energy की वजह से उस illusion से बाहर निकल जाएगा। अच्छा चलो, Gojo इन सब से तो बच गया, but what about Nine Tail? हाँ, तो अब Madara Gojo के अगेंस्ट Nine Tail बीस्ट को यूज करेगा, जिसको Madara ने ऑलरेडी अपनी शारिंगान से कंट्रोल कर लिया है। तो क्या लगता है Gojo इससे बच पाएगा? हाँ, गोजो नाइन टेल को भी डिफीट कर देगा बाय हिज 6 आइज। तो गोजो अपनी 6 आइज से नाइन टेल के वीकेस्ट स्पॉट को फाइंड करेगा और उसी पिन पॉइंट पर टोटल एक्यूरेसी से अटैक करेगा एंड नाइन टेल फिनिश। सो व्हाट इफ मादारा यूज रिनेगान अगेंस्ट गोजो? तो अगर मादारा रिनेगान का यूज करके गोजो पर मल्टीपल्स ऑफ अटैक करे तो क्या होगा? अब सब कुछ मैं ही बताऊं क्या? तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। जिसका आंसर सही लगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा और शॉर्ट आउट दे दूंगा, तो जल्दी कमेंट करो। तो अब तक तो दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे, बट फोर्थ सिनेरियो में भी ऐसा होगा क्या? तो वो सब भी जानेंगे, बट याद रखना इस फोर्थ सिनेरियो के बाद आप मेरा वोट जानोगे कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ। सो लेट्स सी आवर लास्ट सिनेरियो, स्ट्रेटजी एंड काउंटर अटैक। तो अगर मादारा स्ट्रेटेजिकली प्ले करे तो वह अपने क्लोन्स और पेपर बॉम्ब से गोजो पर अटैक और उसको कंफ्यूज कर सकता है। बट अपने गोजो पर तो 6 आई है, तो वो मादारा के क्लोन्स को सेंस कर लेगा और अपने रिफ्लेक्सेस और लिमिटलेस से उसके पेपर बॉम्ब से भी बच जाएगा। तो अब क्योंकि मादारा कंटेन्स रिनेगान, सो ही कैन यूज वन ऑफ पेन्स एबिलिटी, एब्सॉर्बिंग चक्र। तो मादारा अपनी इस एबिलिटी से गोजो की सारी कर्स एनर्जी सक कर लेगा, बट गोजो भी मादारा को इंस्टेंट इमेंस अमाउंट में कर्स एनर्जी रिलीज कर देगा, जिससे मादारा में भी इतनी सारी इमेंस कर्स एनर्जी को झेल ना पाए और वहीं पर मादारा कंट्रोल खो दे। तो अब मादारा का लास्ट मूव बचता है, जो कि है लिम्बो, जिसमें मादारा अपने इनविजिबल क्लोन को क्रिएट कर सकता है और गोजो पर अटैक कर सकता है। बट अगेन गोजो कंटेन 6 आइज, तो वो मादारा के उन सभी इनविजिबल क्लोन्स को डिटेक्ट कर लेगा एंड देन किल ऑल ऑफ देम बाय यूजिंग होलो पर्पल टेक्निक, या फिर अपना डोमेन ओपन करके भी उन सभी को मार सकता है। सो ये थे 4 सिनेरियोस जो कि हमें मादारा और गोजो की फाइट की पॉसिबिलिटीज बताते हैं। नाउ मैं किसको सपोर्ट करता हूँ? तो भैया अपना वोट तो मादारा को ही